चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एसवाल से पानी आपूर्ति मामले पर सुप्रीम सुनवाई। जी हां, एएसजी ने दरअसल कोर्ट को दी समिति की पूरी जानकारी। ये बड़ी जानकारी, पंजाब हरियाणा की अगुवाई में बनी समिति और सभी पक्षकारों और हितधारकों की भी बैठक हुई। मीटिंग में चर्चा का सार कोर्ट को सौंपा गया है। शपथ पत्र में सौंपा गया मीटिंग का सार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। इस बीच एसवाल पर सुप्रीम सुनवाई, पानी आपूर्ति मामले पर यह सुप्रीम सुनवाई और जानकारी दे दें कि एएसजी ने कोर्ट को दी समिति की पूरी जानकारी। तो पंजाब हरियाणा की अगुवाई में बनी समिति, जानकारी आपको दे दें कि सभी पक्षकारों और हितधारकों को भी की भी बैठक हुई है। मीटिंग में चर्चा पर सार जो है कोर्ट को सौंपा गया है। तो शपथ पत्र में सौंपा गया मीटिंग का सार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। एसवाल से पानी आपूर्ति मसले पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एसवाल पर सुप्रीम सुनवाई, सभी पक्षकारों और हितधारकों की बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। शपथ पत्र में सौंपा गया। तो एसवाल से पानी आपूर्ति मामले पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। एएसजी ने कोर्ट को दी समिति की पूरी जानकारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा की अगुवाई में बनी समिति, तो सभी पक्षकारों और हितधारकों की भी बैठक हुई है। जानकारी आपको दे दें। और दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, एसवाल को लेकर यह सुप्रीम सुनवाई आज हुई है। देखिए, बिल्कुल एसवाल मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे इस मामले में, उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे जो है सुलझाने की कोशिश है, बशर्ते कि जो दोनों राज्य है वो जो है सहयोग करे। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख निकलकर सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य यानी हरियाणा और पंजाब को जो है ये कहा है कि जो केंद्र सरकार है उनका सहयोग करे ताकि इस मामले पर जो है हल निकाला जा सके। और 13 अगस्त तक एक डेट जो है तय की गई है कि अगर 13 अगस्त तक इस मामले का हल नहीं निकाला जाता है तो अगली सुनवाई इस मामले पर अब जो होगी वो 13 अगस्त को देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से एसवाल का मसला हरियाणा पंजाब की राजनीति में एक बड़ा अहम रोल जो है निभाता हुआ नजर आता है। हरियाणा का अपना एक जो तर्क है वो देखने को मिलता नजर आता है, पंजाब का अपना तर्क देखने को मिलता नजर आता है। लेकिन कानूनी पहलू की जहां तक हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा के हक में फैसला दिया गया था जिसमें एसवाल का जो पानी है वो भी आना चाहिए और उसके साथ साथ जो नहर निर्माण है वो भी होना चाहिए। तो इसमें हरियाणा की तरफ जो हिस्सा पड़ता है एसवाल नहर का वो हरियाणा की तरफ से जो है पूरा जो है बना हुआ है। हालांकि जो पंजाब की तरफ यानी जो हिस्से की बात करते हैं तो वो शुरुआती दौर की बात करें तो कुछ जरूर उसमें जो है डेवलपमेंट देखने को मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन जैसे जैसे ये मसला राजनीतिक मसला बनता गया उसके बाद में जो है वहां पर पूरी तरीके से काम ठप देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो है पिछली जो सरकारें रही है उन्होंने तो नहर को पाटने का काम यानी जो है नहर ढकने का काम भी जो है कर दिया था। वहां पर अब जो है तरह तरह के निर्माण भी हो गए हैं। तो ऐसे में पिछले दिनों कमेटी बनाई गई थी, कमेटी अब जो है दोनों राज्यों के साथ में एक बार फिर से बैठती हुई नजर आएगी केंद्र सरकार की और सुलझाने की कोशिश जो है इस मसले पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन स्पष्ट हरियाणा पंजाब के बीच पानी का जो विवाद है वो लगातार उलझता जा रहा है। अब एसवाल का मुद्दा जिस तरीके से अटका हुआ है, कई बार कई दौर के बैठकें हो चुकी है, हरियाणा के पक्ष में भी फैसला आ चुका है, लेकिन पंजाब का जो रवैया है वो जस का तस यहां पर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या ये मुद्दा यहां पर सुलझ पाएगा? क्योंकि अभी दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा में पानी का मुद्दा तो अभी हाल फिलहाल बहुत ज्यादा उठ गया था। जब अतिरिक्त पानी देने के मुद्दे को लेकर जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने कई विवादित बयान तक दे डाले थे और एसवाल का मुद्दा तो काफी पहले से चला आ रहा है। देखिए, बिल्कुल एसवाल का मसला काफी पहले से चला आ रहा है और उसके साथ साथ चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पहले ही हरियाणा के हक में
जो फैसला है सुना दिया है। बेशक हरियाणा के हक में फैसला सुना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो पंजाब में सरकारें रही है उन्होंने एसवाईएल को बनाने का काम नहीं किया, और इसलिए जो है ये मसला अभी तक अनसुलझा देखने को मिलता नजर आता है। तो ऐसे में जब टेबल पर बातचीत होती हुई नजर आएगी, वहां पर किस तरीके का रुख दोनों सरकारों का रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि बीबीएमबी के मसले पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, पंजाब की पार्टीज है, उनका एक अलग रुख देखने को मिलता नजर आता है। आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि एक बूंद जो है बाहर जाने नहीं देंगे। तो एसवाईएल का निर्माण इस बीच किस तरीके से होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा, और इसलिए जो है 13 अगस्त तक का एक जो समय सीमा है या फिर कहे कि टाइम जो है सेट किया गया है कि तब तक जो है केंद्र सरकार की जो कमेटी है या फिर केंद्र सरकार दोनों राज्यों के साथ में मिलकर जो है कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकाले, और अगर हल नहीं निकलता है तो फर्दर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके आगे किस तरीके के डिसीजन देने हैं ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल। हालांकि इस पर आज क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो सबकी नजरें यहाँ पंजाब पर टिकी हुई है, और जाहिर तौर पर हरियाणा को पानी की आपूर्ति होती है तो इसका असर जो है वो दिल्ली पर भी पड़ता है, चाहे बीबीएमबी की बात हो चाहे एसवाईएल की बात हो। लेकिन अभी ये मुद्दा जो है वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। पंजाब में कई सरकारें आई, कई पार्टियों की, लेकिन रुख वैसे का वैसा ही रहा है। देखिए बिल्कुल पंजाब में रुख वैसे के वैसे ही रहा है। करीब 122 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो पंजाब में इसका पड़ता है, और 12 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो हरियाणा में जो है एसवाईएल का देखने को मिलता है। हरियाणा अपना काम पूरा कर रखा है, और पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा के हक में फैसला आने के बावजूद जो काम है पूरा नहीं हुआ, और इसको लेकर राजनीतिक मसला एक पंजाब में देखने को मिलता नजर आता है। हमने देखा कि जो पिछली सरकारें रही है, मसलन अकाली सरकार की बात की जाए तो उन्होंने जो जमीन एक्वायर की गई थी उस जमीन को वापस देने का काम कर दिया। वहां पर जो एसवाईएल थी उसके ऊपर निर्माण भी कई प्रकार के देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, और अब जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती है, हम देखते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में अलग स्टैंड देखने को मिलता नजर आता था पहले, और अब चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बची है तो वहां पर किस तरीके से पंजाब में जो अलग स्टैंड आम आदमी पार्टी के देखने को मिलता नजर आता है। तो ये एक मसला राजनीतिक तौर पर बड़ा मसला देखने को मिलता नजर आता है, और इसको टेबल पर बैठकर किस तरीके से सुलझाया जा सकता है इसी को लेकर कवायद करने को केंद्र सरकार को कहा गया। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना तर्क रखा कि वो आप पूरी तरीके से सुलझाने को तैयार है, बशर्ते कि पंजाब या फिर हरियाणा जो है वो पूरी तरीके से सहयोग करे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।